जय हिंद दोस्तों। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन ऊंचाई तथा दूरी का हल करते हैं। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम करते हैं हल। सबसे पहले फिगर को ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। रेखा इसे बी और इसे बिंदु ए मानते हैं। यह वृक्ष हो गया और वृक्ष की ऊंचाई एच मानेंगे। पूरे वृक्ष की ऊंचाई एच मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, जो वृक्ष नहीं पेड़ दिया है तो पेड़ लिखेंगे भाई। पेड़ की ऊंचाई बराबर एच है। यहाँ पर कोई बिंदु सी लेते हैं। यहाँ से वृक्ष हमारा आंधी के कारण टूट जाता है तो यहाँ जो यह शेष वाला भाग है इसे यक्स मानते हैं। शेष भाग बराबर कितना, यक्स। टूटा भाग यहाँ से यहाँ तक वाला भाग टूटा है तो पूरी ऊंचाई जब एच है तो और शेष बचा भाग यक्स है तो यह हो जाएगा एच माइनस यक्स। यह टूटा भाग बराबर क्या लिखेंगे, एच माइनस यक्स। चलिए अब देखिएगा, यह जो भाग टूटा है यह यहाँ से टूटकर पृथ्वी को यहाँ पर छूता है और पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। 8 मीटर और इनके बीच जो कोण है 30 अंश का कोण है। यहाँ जो कोण बनता है वह 90 अंश का कोण बनता है। यह बिंदु ए हो जाएगा क्योंकि शीर्ष यहाँ छू रहा है और यह वाली जो दूरी हो जाएगी एच माइनस यक्स, यह टूटा वाला भाग है। चलिए अब हम लिखेंगे किसमें भाई, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में यह वाला भाग और इस वाले भाग को देखिए, कोण के सामने वाला जो भाग होता है यह थीटा के या 30 अंश के सम्मुख जो भाग होगा इसे लंब कहेंगे या लंब होता है। यह जो होता है नीचे वाला यह आधार होता है और यह वाला कर्ण होता है। चलिए यह वाला जो भाग है यह कर्ण है। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ देखिए हमें लंब तथा आधार का अनुपात लेके चलना है। तो लंब तथा आधार का अनुपात tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा की जगह पे 30 अंश, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। तो लंब का मान यक्स है, आधार का मान 8 है और tan 30 अंश का मान 1 बटे कर्णी में 3 होता है बराबर x बटे 8। चलिए इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ यक्स बराबर आ जाएगा 8 बटे कर्णी में 3। इसका परमेयीकरण कर लेते हैं, कर्णी में 3 बटे कर्णी में 3। परमेयीकरण करने के लिए कर्णी में देखिए, परमेयीकरण करने के लिए कर्णी में 3 से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं तो यह आ जाएगा बराबर 8 कर्णी में 3 बटे 3। चलिए इसे समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिएगा हमें किसका मान निकालना है भाई, कर्ण का मान, h माइनस एक्स का मान और कर्ण का मान और कौन सा मान लेना है, लंब का मान। तो यह जो होता है लंब तथा कर्ण का अनुपात वह किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा ठीक है, थीटा की जगह पे 30 अंश है
30 अंश बराबर लंब का मान कितना है यक्स बटे कर्ण। तो देखिए कर्ण का मान यच माइनस यक्स है, तो 30 अंश का मान 1/2 होता है और यक्स बटे एच माइनस एक्स लिख देते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा एच माइनस एक्स बराबर यक्स, और यक्स देखिए 2x और इधर एच माइनस एक्स माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा 3x। यह इधर जाके प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए यक्स का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। कितना है यक्स का मान 8 करनी में 3/3। तो यहाँ पर हम यच बराबर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, तो 3 गुणे यक्स का मान 8 करनी में 3/3 है, तो 3 से कट जाएगा और यह यच बराबर आ जाएगा 8 करनी में 3 मीटर। 8 करनी में 3 मीटर। और पेड़ की ऊंचाई हमने पहले से यच मान रखा था, तो यह हमारा यच का मान आ गया। यह हो जाएगा आंसर। पेड़ की ऊंचाई यही होगी 8 करनी में